वेलकम टू अवर चैनल डिजाइनर नॉलेज। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्लीवलेस प्रिंसेस कट पतली स्टेप वाला ब्लाउज। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने काफी डिटेल में बनाया है। ये वीडियो खास तौर पे बिगिनर्स के लिए। इसके अंदर मैंने कोई भी टेढ़ा मेढ़ा मेथड नहीं बताया, बिल्कुल सिंपल तरीका बताया। बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कर लेते हैं शुरू और सीख लेते हैं कुछ नया। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका नाप समझा देता हूं। जो मेजरमेंट क्या है, लंबाई दोस्तों इसकी है 14 इंच की, ठीक है। और 35 इंच चेस्ट है, कमर है 30 इंच की, तीरा इसका 13 और डॉट लेंथ है वो है 9 इंच की। दोस्तों, गला है जो फ्रंट का है वो है 6 इंच आगे से और पीछे से है 8 इंच। अब हमने इसके अंदर करना क्या है, 35 इंच चेस्ट है, ठीक है। हमने क्या करना है, इसके अंदर लूजिंग ऐड करनी है मात्र 2 इंच की। जब हम इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 37 इंच, ठीक है। 37 इंच इसका तैयार नाप आएगा। पतली स्टेप वाला ब्लाउज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, इस जगह पर हमने रखना है तीरा। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये कर ली हमने, ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों हमने लगाना लंबाई का निशान। सबसे पहले हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी। इस तरीके से निशान लगेंगे। 14 इंच की लंबाई है तो हमें ये रखना है 14.5 इंच। यहां से भी 14.5 इंच का निशान लगाया। उसके बाद सीधी लाइन को खींच देंगे। अब क्या कर रहे हैं, नीचे हमें मार्जिन चाहिए तुरपाई के लिए, ठीक है। तो आपने स्केयर को ऐसे रखना है, यहाँ पर एक निशान और लगा देना है। ये हो गया हमारा फोल्ड के लिए, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, जो तीरा रखना है हमने इसका, अगर 8 इंच बैक से गला है इसका, पतली स्टेप वाला है, तो तीरा हमने रखना है इसका 5.5। ये देखिए, यहां से यहां तक 5.5 का निशान, ठीक है। उसके बाद नीचे नीचे निशान लगाएंगे, ये भी 5.5 का। अब यहाँ पे सीधी लाइन खींची जाएगी। अब एक मेथड आपको समझाता हूँ। ये देखिए, आपने यहाँ से 5.5 रखा है और इस जगह से आर्मोल पे, ये होगी आर्मोल है, ये रखना है 6 इंच। आधा इंच हमने यहाँ से बढ़ा लेना है। इस लाइन को भी हम सीधा लगाएंगे। उसके बाद 37 इंच चेस्ट है, 37 का आधा, 18.5, 18.5 का 9.25। तो 9.25 का निशान हमने यहाँ पर लगाना है। 37 को हमने फोर्थ भाग में डिवाइड किया, 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो 37 का आधा 18.5, 18.5 का आधा 9.25, 9.25 का निशान मैंने लगा दिया। अब आते हैं कमर पे, ठीक है। कमर है इसकी 30 इंच की। तो इसके अंदर कोई भी लूजिंग ऐड नहीं होगी। 30 का आधा 15, 15 का 7.5। तो 7.5 का यहां से ये देखिए, इस जगह से 7.5 का निशान भी मैंने लगा देना है। और यहां से 1.5 इंच आगे, ये होती है हमारी बैक प्लेट के लिए, ठीक है। 1.5 इंच आगे निशान लगा दिया। अब क्या करना है, इन निशानों को आपस में मिला देना है। इसके बाद क्या करेंगे, हम आगे मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक निशान यहां से लगाया और 1.5 इंच का निशान यहां से लगाया। ये निशान इसीलिए है, मार्जिन इसीलिए दिया जाता है ताकि फ्यूचर में कभी भी ब्लाउज टाइट हो जाए तो आप उसे लूज कर पाए। अब हमने लगाना डॉट लेंथ का, ठीक है। तो ये देखिए, डॉट है इसकी 9 इंच की। तो हमें क्या करना है, 9.5 का निशान का आधा इंच मार्जिन ऊपर आ जाएगा। तो 9.5 का निशान यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ से 3.5 इंच का निशान, इस जगह से भी 3.5 इंच का निशान। अब दोस्तों क्या करना है, ये देखिए, जो प्लेट हमने डालनी है वो डालनी है हमने यहाँ से, ये देखिए, 1.25 इंच का निशान यहाँ पर, 1.5 इंच का हमने प्लेट डालना है और 1.25 इंच का यहाँ से, ये टोटल हो गया 1.5 इंच। जब हमने यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाया तो 1.5 इंच की इसके अंदर प्लेट आ जाएगी। तो ये जो कमर है इसकी 7.5 एक तरफ से आ जाएगा, ठीक है। 7.5 का मतलब 7.5 को डबल करेंगे 15, 15 को डबल करेंगे तो 30। तो ये देखिए, 7.5 रखा था और 1.5 इंच मैंने आगे बढ़ा दिया वो प्लेट के लिए। यहाँ पे प्लेट डालेंगे तो पूरा 7.5 तैयार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक, ये देखिए, ट्रायंगल में निशान लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से ये 1.5 इंच का निशान हमने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। अब इसे दोस्तों देंगे हम शेप को इस प्रकार से देंगे, धीरे धीरे शेप को दे सकते हैं। अब दोस्तों हमने लगाना है यहाँ से
गले ब्रॉड का निशान, तो 4 इंच ब्रॉड करेंगे, ठीक है। तो 4 इंच का निशान एक हमने नीचे भी लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर सीधी लाइन एक यहाँ से भी। उसके बाद आपने क्या करना है, गला डीप करना है 8 इंच, ये देखिए इस तरीके से गले को नाप लेंगे। 8.5 का निशान लगाना है, 8 इंच गला है तो आधा इंच हमने बढ़ा दिया है। अब दोस्तों इसके अंदर हमने गोल गले की शेप देनी है। आप चाहे तो इसके अंदर चौरस गला बना सकते हैं, चलो ठीक है हम चौरस ही बना देते हैं। तो हमने गुलाई का निशान नहीं लगाना है, ठीक है। अब बात आती है पतली स्टेप कैसे बनेगी। तो ये देखिए यहाँ से तुम्हारा गला बन जाएगा, और यहाँ से ये देखिए इतना अंदर हमारे, ये देखिए आधा इंच का मार्जिन, हम जब ब्लाउज को बनाएंगे तो आधा इंच का मार्जिन जाएगा, तो इसकी जो स्टेप है वो 1 इंच की ही मात्र रह जाएगी। तो दोस्तों ये बैक पार्ट के हमारे निशान पूरे होते हैं। अब इसकी करते थे हम कटिंग। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कटिंग मैंने कर दी है। यहाँ पर मैं प्लेट का भी निशान लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने प्लेट का निशान लगा दिया। अब हम करते हैं फ्रंट पार्ट। अब दोस्तों अपने ये देखिए चार्ट पेपर में रख दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा जो बैक पार्ट कटिंग किया था उसे भी उसके ऊपर रखेंगे। ये पेपर है इसलिए थोड़ा फोल्ड हो रहा है, कपड़ा अगर रखेंगे तो फोल्ड नहीं होगा। लेकिन जब भी आपने कटिंग करना है पेपर ही कटिंग करें, क्योंकि अगर खराब होगा तो पेपर ही खराब होगा, आपका ब्लाउज या कोई कपड़ा खराब नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए इसे एज इट इज रखना है, हमने यहाँ पर निशान लगा देना है। अब दोस्तों हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से हमने ब्लाउज की जो तैयार लंबाई है वो यहाँ तक निशान लगाया। इसमें क्या करना है, प्रिंसेस कट में आपको आधा इंच यहाँ से ये बढ़ा लेना है, और यहाँ से भी। अब इसे हम हटाते हैं बैक पार्ट को, ठीक है। ये निशान इस तरीके से लगाते हैं। अब ये आगे हमारा मार्जिन हो गया नीचे फोल्ड के लिए। अलग से आपको कपड़ा लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। अब आपको बताता हूँ, ये देखिए हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी, यहाँ से 5.5 रखा था और 6 इंच यहाँ से रखा था, और फ्रंट में हमें ये चीज आर्मोल लेंथ 6.5 रखनी है। अब ये जो निशान लगाया हमने, इस निशान को इसके बराबर नीचे की तरफ कर देंगे, वो हम बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। अब जो 37 को फोर्थ भाग में डिवाइड किया है, तो 37 का जो फोर्थ निकल के आता है वो आता है 9.25। तो 9.25 का निशान यहाँ पर और 1.5 इंच आगे मार्जिन, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर प्लेट का निशान, प्रिंसेस कट का जो निशान है वो कैसे लगाते हैं। सबसे पहले डॉट लेंथ का निशान, ये देखिए 9.5 यहाँ से लगाना है हमने। ये देखिए यहाँ से मैंने 9.5 का निशान लगाया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक 3.5 इंच का निशान आपने यहाँ पर लगा देना है, और 3.5 इंच का निशान नीचे की तरफ भी लगा देना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से नीचे की तरफ से आपको यहाँ से 0.25 इंच अंदर को निशान लगाना है, ठीक है। 0.25 इंच अंदर को निशान लगाए। आपको ये जो 0.25 इंच का निशान अंदर की तरफ लगाया है, इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। ये मिलाने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए इस प्लेट से जो निशान मैंने लगाया, एक 2.5 इंच का निशान हमने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा दिया, ठीक है। अब स्केयर लेना है और यहाँ से एक लाइन खींच देनी है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से कमर है इसकी 30 इंच, ठीक है। इसके अंदर कोई लूजिंग तो ऐड होगी नहीं, तो 30 का जो फोर्थ भाग है वो है 7.5। तो 7.5 का निशान आपने ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पर लगाना, ये बंद भाग वाली साइड है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, 3.5 इंच आपको बढ़ा देना आगे। ये देखिए 3.5 इंच बढ़ा दिया मैंने। अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ से 3.5 इंच क्यों बढ़ाया मैंने, ये देखिए 2.5 इंच की आप इसके अंदर पेड़ लगाएंगे, ठीक है।
तो आधा इंच मार्जिन इस साइड भी जाएगा और आधा इंच मार्जिन इस साइड भी जाएगा, तो टोटल 3.5 इंच का मार्जिन इसके अंदर जाएगा। तो जो 3.5 है यहाँ 3.5 इंच यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो ये जो आपका ब्लाउज कटा हुआ है वापस प्लेट डालने के बाद ये 7.5 ही तैयार आएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर हमने देनी है शेप। तो शेप किस प्रकार से देनी, अब दोस्तों क्या करना है हमने, ये देखिए यहाँ पर 1.5 इंच का निशान मार्जिन के लिए, 1.5 इंच का निशान मैंने ऊपर भी लगाया था और 1.5 इंच का नीचे भी लगा दिया। इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अब क्या करना है, यहाँ से इस जगह से आपने एक यहाँ पर ट्रायंगल का निशान, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से मात्र 1 इंच का निशान लगाना है। अब इस निशान को आपने इस तरीके से नीचे की तरफ लेके जाना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब दोस्तों ये वाला निशान किस तरीके से लगाना है, स्केयर को आपने ऐसे रखना है, ये देखिए इस तरीके से। ये निशान लगा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ से जब हमने आर्मर की गुलाई करनी है, यहाँ से 3 इंच का एक निशान आपने ऐसे लगाना है, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद स्केयर को इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए कम से कम आधा इंच यहाँ से लेके आधा इंच इसके अंदर मार्जिन होना चाहिए। तो इसी तरीके से कटिंग इसकी की जाएगी। अब हम ब्रॉड गले का निशान लगाते हैं। तो यहाँ से गला 4 इंच, ठीक है, 4 इंच नीचे से। गले को डीप करने हैं हमने 6 इंच, तो 6.5 का निशान यहाँ पर इस प्रकार से लगा देना है। अब दोस्तों ये देखिए सारे निशान लगा दिए हैं मैंने, ठीक है। अब बैक पार्ट में क्या निशान है, बैक पार्ट का ये निशान है और फ्रंट पार्ट का ये वाला निशान है। क्योंकि इसके अंदर प्लेट जाएगी तो ये इसके बराबर जिसका आर्मोल है वो आ जाएगा। जो बड़ा काट रहे हैं प्लेट डालने पर उसके बैक पार्ट के बराबर ही ये जो आर्मोल है वो आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसकी कर देते हैं कटिंग। यहाँ पर आपको कैंची को रोकना है, ठीक है। रोकने के बाद फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ कटिंग करना है। यहाँ से कट किया, ठीक है, हल्का से इसे सरकाएंगे। उसके बाद ये देखो दोनों कपड़े होंगे या चार्ट पेपर, दोनों को आपस में मिलाना है बराबर करके। यहाँ से कट करना आपको, ठीक है। ये देखिए दोस्तों कटिंग मैंने कर दी है। अब आपने क्या करना है आपको बताता हूँ इसका भी तरीका। प्लेट जब इसके अंदर आप लगा देंगे, ये देखिए ऐसे में। अब दोस्तों जब भी आप इसके अंदर सिलाई लगेंगे, मान लो मैं सुई से आपको अटैच करके बता रहा हूँ, आधा इंच का आपने इसके अंदर मार्जिन लेना है। इस जगह पर मैंने लगा दी है सुई, ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर जब आप प्लेट को डाल देंगे तो कितना तैयार आएगा, इसे हम नाप लेते हैं। ये देखिए पूरा फिक्स 7.5 आ रहा है। देखिए नजदीक से दिखा रहा हूँ, पूरा फिक्स 7.5 है। 7.5 एक तरफ से, साढ़े तरफ नहीं दूसरी तरफ से आ जाएगा तो हो गया 15 इंच। और जब ये बैक भी जुड़ जाएगी तो ये आ जाएगा पूरा 30 इंच। 30 इंच की कमर तैयार हो जाएगी, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, 2.5 का प्लेट का निशान, उसके बाद 3.5 इंच बढ़ा देना है। सिंपल मेथड है। इसी तरीके से आप ब्लाउज को सेट कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं सुई को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि गले की भी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों गले की मैंने कटिंग कर दी। आप चाहें तो इसके अंदर बुकरम का गला भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से जो इसका मार्जिन है, ये मार्जिन इसका इतना इतना फोल्ड हो जाएगा सिलाई के अंदर। तो सिलाई के अंदर जाने के बाद ये हो जाएगी इसकी पतली स्टेप। ये देखिए पूरी 1 इंच की स्टेप इसमें ब्लाउज में बन जाएगी। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको स्टिचिंग वाली वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो स्टिचिंग की भी मैं बना दूंगा।
थैंक यू सो मच।